हरे कृष्णा फुल फोटो सेम स्टूडियो जैसा बनाना सीखे फोटोशॉप 7.0 में मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इस तरह से जो मैं फ़ोटो बनाया हूँ इस तरह से आप भी फ़ोटो बना सकते हैं फ़ोटोशॉप 7 में। आपको इस वीडियो को बराबर देखेंगे तो हर जैसा स्टूडियो में बनाया जाता है इसी तरह से आप भी फ़ोटो बना सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये बनाया गया है और कैसे पेन टूल का इस्तेमाल किया गया है, कैसे कॉपी पेस्ट किया गया है। ये दूसरा फ़ोटो है और ये दूसरा फ़ोटो है, वहाँ से कट करके हम यहाँ सेटिंग किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और आपको मैं भी बता देता हूँ पेन टूल का इस्तेमाल जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, जो प्लेलिस्ट बनाया हूँ आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए इस तरह से मैं फ़ोटो कट करके दूसरे जगह से इसमें सेटिंग किया हूँ। तो मेरे दोस्तों इसमें आप देखेंगे और समझ जाएंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ कहाँ से फ़ोटो कट करके पेन टूल का इस्तेमाल करके हम यहाँ फ़ोटो सेटिंग किया हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव क्यों सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आपको न्यू फाइल में हम इसको मतलब करके बता देते हैं। हम गैलरी में इसको सेव कर देते हैं, जो कि अभी सेव वाला जो सिस्टम है अपना पीएसडी में है। पीएसडी में हम नहीं करेंगे, इसको हम जेपीजी में सेट करेंगे, सेव करेंगे। पीएनजी में सेव करने का मतलब मैं वो इस पर भी वीडियो बनाया हूँ मेरे दोस्त, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि पीएनजी और जेपीजी और पीएसडी में क्या अंतर होता है। उसके बाद में देखिए मैं इसको सेव करूँगा, पूरा हाई में सेव करूँगा। सेव करने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से इसमें आप स्टूडियो जैसा फ़ोटो बना सकते हैं। कोई बैनर हो, कोई डिज़ाइन हो, कैसे आप सेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए ये वाला फ़ोटो है, मैं यहाँ से कट करके मतलब पेन टूल का इस्तेमाल करके मैं यहाँ से फ़ोटो वहाँ सेट किया हूँ, जो कि बैकग्राउंड आपको मैं दिखाया हूँ। और इस तरह से मैं पेन टूल का इस्तेमाल किया हूँ। मैं आपको ये फ़ोटो देखिए यहाँ पे था, यहाँ से हम पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कोई किसी का भी फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो, कोई हीरो हीरोइन, कोई अपना या किसी और का फ़ोटो पेन टूल का इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसको कहीं मंदिर पे या कहीं गार्डन में भी सेट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए ये फ़ोटो यहाँ था, मैं इसका पेन टूल इस्तेमाल करके हम यहाँ से इसको ये देखिए इस तरह से हम पेन टूल का इस्तेमाल किए। इस्तेमाल करने के बाद में ये जो हाथ का पंजा छपा है उससे हम नीचे ऊपर दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट कर सकते हैं मेरे दोस्त। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पेन टूल इस्तेमाल कैसे करना, वो भी मैं आपको बता दूँगा। पहले जो मैं फ़ोटो पेन टूल का इस्तेमाल किया हूँ पहले उसको मैं सेव करूँगा। सेव किस में करना है तो पीएसडी में सेव करना है। पीएसडी में सेव करेंगे कि आपको आगे मतलब लाइफ में मतलब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप पेन टूल का इस्तेमाल, जैसे जो फ़ोटो मैं सेव करने वाला हूँ उसको पीएसडी में सेव करेगा। पीएसडी में सेव इसलिए करेगा कि आगे कहीं काम पड़ जाए, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको हम सेट कर सकते हैं, कैसे भी सेव कर सकते हैं मेरे दोस्त। अभी मैं देखिए इसका बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड सेट करना हो जैसे कि मैं अपने शुरू स्टार्टिंग में दिखाया था कि अपना जो स्टूडियो जैसा फ़ोटो बनाए तो अपना ये बैकग्राउंड यही वाला था। ये बैकग्राउंड हम इसको मूव करके इस वाले बैकग्राउंड पे सेट करिए। सेट करने के बाद में देखिए इसको ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद में अभी वाले जो अपना बैकग्राउंड है इस फोटो को हम थोड़ा बड़ा करेंगे। देख लीजिए जो मैं पेन टूल का इस्तेमाल किया था, पेन टूल वाले इस्तेमाल जो मैं किया था, इस वाले को मूव करके इस वाले बैकग्राउंड पर लेकर जाएंगे। लेकर जाने के बाद मेरे दोस्त आप भी जैसे कि मैं इसको यहाँ से मूव टूल का इस्तेमाल करके इस वाले कॉपी पर लेकर आएगा, जो बैकग्राउंड है इस पर लेकर आ गया। लेकर आने के बाद में हम कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने का मतलब ये होता है कि चारों कॉर्नर पे एक मार्का आएगा, उस मार्के को पकड़ के हम लेफ्ट राइट छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको छोटा और बड़ा कहीं भी उठा के रखना हो तो जैसे छोटा बड़ा अगर करना है तो कंट्रोल टी से करेंगे तो आपको इस तरह से मार्का मिलेगा। आप उसको पकड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इसमें आप समझ लीजिए जैसे पेन टूल का इस्तेमाल स्टूडियो जैसा जो फ़ोटो बनाता है, कहीं समुंदर में, कहीं गार्डन में, कहीं जैसे स्टूडियो जो घर बना होता है उसमें सेट करके दिखाता है, तो इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त। और इसमें देख लीजिए कि मैं जो पेन टूल का इस्तेमाल किया था और इस तरह से बैकग्राउंड पे लेकर वो वाला फ़ोटो मैं आया हूँ और यहाँ से एक फ़ोटो और ओपन कर लेता हूँ, जो कि ये वाला फ़ोटो है। ये वाला फ़ोटो मैं उस वाले बैकग्राउंड पर लेकर जाएगा और मूव टूल का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ से मूव टूल करके इस वाले पर लेकर आना है। इस वाले पर लाने का मतलब जो आपका जो अपना माउस का पॉइंट है, जब
बैकग्राउंड पे आ जाए तभी छोड़ना है। माउस का राइट बटन क्लिक करके आपको इस पे लेकर आना है। तो मैं ये वाला ये फ़ोटो लेकर आ गया। अब इसको कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद में चारों कॉर्नर पे ऑप्शन आया, तो हम इस वाले फ़ोटो को देखिए राउंड कर दिया, मतलब घुमा दिया। पहले इस तरफ चेहरा था, अब इसको हम लेफ्ट राइट कर दिया। पहले लेफ्ट था, अब उसको हम राइट कर दिया है। राइट करने के बाद में देखिए इस तरह से जो अपना सेटिंग है आपको बराबर ध्यान देना है किस तरह से सेटिंग करना है। मूव टूल का इस्तेमाल करना है। देखिए अभी जो फिंगर है ये हमारा जो लेयर है, लेयर अपना आगे है, लड़की का लेयर जो आगे है, हम इसको पीछे करेंगे तो बराबर फेस पे, मतलब जो लिप्स है उस पे सेटिंग करना है हमको, और इस तरह से हम सेटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको सेटिंग करेंगे। अपना लेयर जो देखिए, लेयर को मैं नीचे किया, लेयर अपना लेफ्ट राइट में देखेंगे तो लेयर है, लेयर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। लेयर को आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना, आप वहाँ से माउस पॉइंट से कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी मैं दिखा देता हूँ मेरे दोस्त। और इस तरह से हाथ का जो पंजा है उस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सेटिंग कर दिया गया है ये वाला। इसी तरह से जो अपना स्टूडियो में फ़ोटो सेटिंग किया जाता है मेरे दोस्त, इसी तरह से किया जाता है। जो एल्बम बनाया जाता है इसी तरह से बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मतलब बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। जो कि मैं फ़ोटो स्टूडियो शुरू से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया हूँ फ़ोटोशॉप, आप भी इस तरह से बना सकते हैं और सीख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरह से अपना ये सेटिंग हो गया। अब इस तरह से देखिए जो बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड का जो जो लड़की का फेस है उसको हम सेटिंग करेंगे ऐसा कि मतलब उसका भी थोड़ा थोड़ा फेस दिखे। तो इस तरह से आपको भी दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको भी देखने में इस तरह से अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्तों। यही सेटिंग है जो कि लेयर का और पेन टूल का और अपने जो मतलब दिमाग में ऐड करना पड़ता। पहले आप दिमाग में ऐड कर लेंगे कि किस तरह से इसको हम सेटिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आपके दिमाग में ऐड होना चाहिए, उसी का इस्तेमाल करके इस तरह से फ़ोटो आप बना सकते हैं मेरे दोस्त। पेन टूल का इस्तेमाल मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बताया तो इसमें नहीं बताएगा, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी ये देख लीजिए फिंगर वहाँ से थोड़ा दूरी पर है, हम उसको सेट करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे लड़की वाले पे, मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। मूव पे सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से फिर थोड़ा सा आगे कर दिया। आगे करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि लिप्स पे फिंगर टच है, तो आप भी देख सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि फिंगर टच है मेरे दोस्त। मैं उसको थोड़ा जूम आउट करके भी दिखाऊंगा, जूम भी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह से मैं जब जूम आउट किया तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि मतलब फिंगर लिप्स पे टच है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको फ़ोटो को मैं शुरू में ही दिखाया, दूसरे का फ़ोटो मैं कट करके पेन टूल का इस्तेमाल करके कि मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो मेरे दोस्तों आप भी किसी का भी फ़ोटो, अपना फ़ोटो या कोई मतलब बैकग्राउंड अगर आपको जैसे कहीं गार्डन में या कोई समुंदर में या कहीं का भी फ़ोटो आप वहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हो गया, मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से पूरा सेव नहीं करना है, हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद में जो अपना ये जो मैं पेन टूल का यूज किया हूँ, यहाँ से जो यूज किया हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि पेन टूल का यूज कैसे आपको करना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले। पहले इसको मैं सेव करने के लिए हमको एक न्यू फाइल लेना है। न्यू फाइल पे हम जाएंगे, न्यू फाइल जब ओपन कर लेंगे उस पर हमको इस फोटो को PSD में सेव करना है। आपको ये ध्यान देना है, PSD में सेव करेंगे तो ये वाले फ़ोटो को कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, फिर से पेन टूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो हम न्यू फाइल ओपन किए, न्यू फाइल ओपन करने के बाद में मूव टूल का इस्तेमाल किए। जो हम पेन टूल से मार्क बनाए थे उसी पे को टच करके हम इस मूव को इस फाइल पर लेकर आए, तो ये फ़ोटो इस पर आ गया है। आपको सेम इसी तरह करना है। अब इसको सेव करना है तो हमको PSD में सेव करना पड़ेगा। PSD में जब सेव कर लेंगे मेरे दोस्त तो ये कहीं भी काम आएगा। अभी आ गया दूसरा। अभी दूसरा हम ये भी बता देते, न्यू फाइल ओपन किया, न्यू फाइल पर अपना ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल किया, जो कि कलर उसमें डाला, एक फ़ोटो हम सेट करेंगे जो कि PSD में जो मैं फ़ोटो सेट किया था। देखिए ये लड़की का जो फ़ोटो था मैं PSD में सेव किया था मूव टूल का इस्तेमाल करके। इस तरह से मैं फ़ोटो आपको मैं बनाना भी बता देता हूँ। इस तरह से फ़ोटो आप भी बना सकते हैं। तो आपको जैसे कि न्यू फाइल लेना है, उसमें कलर भर देना है। कलर भरने के बाद वो जो लड़की का PSD में फ़ोटो सेव किए थे, आपको उसमें ये भी फ़ोटो जो कि है PSD में सेव था। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको मूव टूल का इस्तेमाल करके उस फ़ोटो को ओपन करके इस तरह से मूव टूल का इस्तेमाल करके इस फाइल पर लेकर जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा सेटिंग हो जाएगा। और देखिए इस तरह से ये बैनर कोई डिजाइन, ये अगर इसका कॉपी भी करना है तो आपको कंट्रोल Alt+C बटन प्रेस करेंगे, तीनों एक साथ में। माउस पॉइंट का लेफ्ट बटन क्लिक करके हम इसको जब यहाँ से मूव करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल Alt+C
कंट्रोल अल्ट सी मेरे दोस्त, कंट्रोल अल्ट सी करेंगे। उसके बाद में माउस पॉइंट का लेफ्ट बटन क्लिक करके फ़ोटो से दूसरे जगह जब मूव करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है। कॉपी अगर करना आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि इस फ़ोटो को हमको कॉपी करना है, तो माउस पॉइंट का लेफ्ट बटन क्लिक करके और हमको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट सी, तो कॉपी हो जाएगा मेरे दोस्त। इस तरह से आप कंट्रोल टी करेंगे तो उस माउस को जो मैं पहले बताया हूँ कि चारों तरफ कॉर्नर पे एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को ऊपर नीचे छोटा बड़ा करना हो तो कंट्रोल टी कर देंगे, तो उसके बाद में चारों साइड में सर्कल जैसा आएगा तो उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये इस तरह से आप फ़ोटो भी मतलब फुल फ़ोटो बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब आता है, हम आपको बता देता हूँ कि मूव टूल पेन टूल का इस्तेमाल करना। ये पेन टूल का इस्तेमाल देखिए, पहले तो आपको फ़ोटो को अगर कटिंग करना चाहते हैं, उस फ़ोटो को पहले फुल ज़ूम कर लीजिए। ज़ूम इसलिए करना है क्योंकि जब जितना फ़ोटो ज़ूम होगा आप उतना बारीकी से देख सकते हैं। देखिए मैं पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको देखिए इस छोटा-छोटा जो कि फ़ोटो पे हल्का चढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चढ़ा होना चाहिए, हल्का चढ़ा होना चाहिए। मैं पेन टूल का इस्तेमाल करके ज़ूम जितना करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, अच्छे से देख सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं और पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से। अगर ऊपर-नीचे अगर आपको करने में प्रॉब्लम होता है तो साइड में जो अपना टूल बार दिया वहाँ हाथ का पंजा छपा हुआ फिंगर, उस फिंगर पे क्लिक करके आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए इस तरह से पूरा मैं जब मतलब पेन टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर दूँगा, करने के बाद में आपको कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबाएँगे तो चारों साइड में मार्क बन जाएगा, तो उसको आप मूव टूल का इस्तेमाल करके दूसरे फ़ोटो पर या दूसरे फ़ाइल पर या कहीं भी उसको उठाकर लेकर जा सकते हैं मेरे दोस्त। तो फ़ोटोशॉप 7.0 हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें मेरे दोस्त, क्योंकि हम बहुत से जानकारी देंगे कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। आपको ऐसी-ऐसी जानकारी दूँगा कि आप भी सोचेंगे, आप भी पैसा कमा सकते हैं। 10 जो भी आपके दिमाग में होगा आप स्टूडियो खोल के कमा सकते हैं। अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड की भी मैं बताऊँगा आपको मेरे दोस्त, एमएस वर्ड सब कुछ के बारे में बताऊँगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से पेन टूल का इस्तेमाल देखिए इस तरह से करना है। अगर ज़ूम कर लेंगे तो आपको बारीकी से दिखाई देगा, और बारीकी से देखने के लिए तो आपको ज़ूम करना ही पड़ेगा और इस तरह से आप मूव करके लेकर जाएँगे। देखिए पेन टूल का इस्तेमाल इतना बारीकी से करना है और आपको मतलब इस तरह से फ़ोटो बनाना हो, किसी का भी फ़ोटो, अपना फ़ोटो या कोई डिज़ाइन या बैनर या बैकग्राउंड भी, जैसे कि टेम्पल, कोई समुंदर हो, वहाँ लेकर जाना, कोई गार्डन हो, तो आप पेन टूल का इस्तेमाल करके कटिंग करके आप लेकर जा सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस तरह से पेन टूल हम इस्तेमाल कर दिए। अब इस तरह से जब हम मिला दिए हैं तो हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएँगे तो आपका चारों साइड में एक मार्का बना हुआ पूरा लाइनअप चालू हो जाएगा। तो हम कंट्रोल जैसे एंटर किए, देखिए इस तरह से जहाँ-जहाँ आपका पेन टूल इस्तेमाल हुआ उस तरह से मार्क बन गया है। तो आप ये मार्क बन गया तो आप इसको दूसरे फ़ाइल पर लेकर जा सकते हैं। पहले तो आप मार्का बनाने के बाद में एक सिलेक्ट पर क्लिक करके इस पे फीदर सिलेक्ट करेंगे। फीदर सिलेक्ट इसलिए करेंगे उसमें कि जो बैकग्राउंड होगा उसमें ये फ़ोटो मैच हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों इस फ़ोटो को मैं सेव भी करके दिखा देता हूँ, सेव भी करना है। ये फ़ोटो पे आपको मूव करके लेकर आना है तो मूव कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें बैकग्राउंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि बैकग्राउंड ये वाला मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में मेरे दोस्तों ये वाले फ़ोटो को जो मैं मार्क बनाया हूँ, ये वाला खींच करके मूव का टूल इस्तेमाल करके इस वाले बैकग्राउंड पे लेकर आ गया, जो कि सिंपल है, जो जहाँ से हम मार्क बनाए थे वहीं से फ़ोटो इस पर आ गया। अभी तो फ़ोटो थोड़ा बड़ा है, हम उसको कंट्रोल टी करेंगे तो अपना चारों साइड में सर्कल बनेगा, उस सर्कल को पकड़ के हम छोटा-बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कर दिया हूँ, आप भी देख सकते हैं और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। किसी का भी फ़ोटो, कहीं का भी फ़ोटो आप बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं, उनको भी नहीं पता चलेगा। मतलब स्टूडियो में इसी सब तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से आपको भी मैं बता दिया हूँ, छोटा पासपोर्ट साइज़ बनाना भी बताया हूँ। अगर फ़ोटो अगर बड़ा साइज़ है, जैसे फुल फ़ोटो है, तो उसको आप इस तरह से इस्तेमाल करके पेन टूल का, मूव टूल का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड और सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।